Hello everyone, this is Madhu Dubey. I am here again with the new video. So this video is class 4th for class 4 children, and the chapter is 14, Oliver Twist. So in this video we are going to learn about a boy whose name was Oliver Twist and who born in a workhouse. The government of India does not allow children below 14 years of age to be employed in an industry or business as child workers. हमारी इंडिया की गवर्नमेंट जो है 14 साल के नीचे के बच्चों को जो है ये अलाउ नहीं करती कि वो कहीं पे जाके, ये परमिशन उनको नहीं जाके कहीं पे काम करें, क्योंकि ये चाइल्ड लेबर माना जाता है और उसको अगर कोई बच्चों से काम लेता है तो उनको पनिश किया जाता है. However, sadly, there are still millions of child workers in India. इसके बाद भी, इन नियमों के बनने के बाद भी, ये बहुत दुख की बात है कि भारत में तमाम बच्चे जो हैं काम कर रहे हैं. These children are deprived of their childhood and are unable to go to school. ये बच्चे अपने बचपन से दूर कर दिए गए क्योंकि उनको जिम्मेदारियां और काम उनके ऊपर लाद दिया गया है, तो उनका बचपन जो है उनसे छिन गया है और उसके बाद ये स्कूल भी नहीं जा पाते हैं काम के चक्कर में. मेनी चिल्ड्रन वर्क इन फैक्ट्रीज, माइंस, रोड साइड ढाबाज, रेस्टोरेंट्स और इवन एज डिलीवरी बॉयज और डोमेस्टिक वर्कर्स. बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फैक्ट्रीज में या माइंस में या रोड के किनारे जो ढाबा वाबा खुले रहते हैं या रेस्टोरेंट्स होते हैं या डिलीवरी बॉय जैसा कोई काम या घरेलू काम में अभी भी इन्वॉल्व है. मेनी ऑफ देम वर्क इन डेंजरस कंडीशन सच एज इन फायर क्रैकर्स फैक्ट्रीज एक्सेट्रा. सो बहुत से बच्चे जो है बड़ी कठिन जगहों पे काम करते हैं जहाँ रिस्क भी होता है, डेंजर भी होता है, जैसे फायर क्रैकर बनाने की फैक्ट्रीज होती हैं क्योंकि वहाँ कभी भी ब्लास्ट हो सकता है. ऐसी जगहों पर भी काम करते हैं. तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं. एक बच्चा जिसे काम लिया जा रहा था उसकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे और ये चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा हुआ एक नॉवेल है. उसी के कुछ भाग एक्सट्रैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं. नाउ रीड द स्टोरी ऑफ ओलिवर ट्विस्ट हु वाज बोर्न इन अ वर्क हाउस इन इंग्लैंड. सो ये बच्चा जो इंग्लैंड में एक वर्क हाउस में पैदा हुआ था. वर्क हाउस मीन्स ऐसे जगह पे जहाँ पे जो ऑर्फन बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते या ऐसे बूढ़े उढ़े जो होते हैं जहाँ पे उनको रहने की जगह नहीं, खाने पीने की चीज़ें उनके पास नहीं, तो उनको एक रहने का प्लेस दिया जाता है और उनको खाना दिया जाता है. उसके बाद उनसे कुछ काम लिया जाता है उसके बदले में. तो ओलिवर ट्विस्ट जो है इंग्लैंड के एक वर्क हाउस में जन्मा पैदा हुआ. तो एट द वर्क हाउस में क्या है? ओह यू मस्ट नॉट टॉक अबाउट डाइंग येट. आप देखिए, आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ओलिवर जो है कि ओलिवर की माँ है, एक डॉक्टर यहाँ पे है और देख सकते हैं पिक्चर में एक छोटा बच्चा है. वो उसने अपने बच्चे को बेबी को बर्थ दिया और उसके बाद वो कह रही है मरने के बारे में कि मैं अब मर जाऊंगी, नहीं बचूंगी, मैं मरने वाली हूँ. डॉक्टर से कहती. डॉक्टर कहता ओ अभी आप इसके बारे में नहीं बात कर सकते ऐसे. लेट मी सी द चाइल्ड एंड डाई. तब उसकी माँ कहती मुझे मेरे बच्चे को देख लेने दीजिए तब मैं मरूं, अपने बच्चे को देख के एक बार. द पेशेंट shook her head and stretched out her hand towards the child. The surgeon placed it in her arms. She kissed the child on his forehead. तब वो क्या करती है? अपने बच्चे की तरफ अपना सर घुमाती है और स्ट्रेच आउट हर हैंड्स टुवर्ड, अपने बच्चे की तरफ अपना हाथ फैला की कोशिश करती है, उसको अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है. तो सर्जन जो है वो बच्चे को उसके हाथों में दे देता है. वो अपने बच्चे को किस करती है और जो है उसके मत्थे पे किस करती है. देन शी शडर्ड फेल बैक एंड डाइड. और उसके बाद वो लड़खड़ा जाती है और नीचे गिर जाती है बिस्तर पे और मर जाती है. ओलिवर वॉज नाउ एन ऑर्फन. अब ओलिवर बिल्कुल ऑर्फन था, क्योंकि ऑर्फन मीन्स अनाथ, जिसके माता पिता ना हो उसको अनाथ कहा जाता है. अब जो है ओलिवर पूरी तरह से अनाथ हो गया था. इट्स ऑल ओवर मिस्टर थिंगमे. शी वॉज ए गुड लुकिंग गर्ल. वेयर डिड शी केम फ्रॉम. तो जो सर्जन है, वो डॉक्टर जो है, वहाँ की जो नर्स है उससे कहता है मिसेज थिंगमी, ये जो है ये अब तो सब खत्म हो गया, ये तो मर गई, ये कहाँ से आई थी? बड़ी अच्छी लड़की थी, गुड लुकिंग लड़की थी, देखने में अच्छी लग रही थी, ये कहाँ से आई थी कुछ पता है? शी वॉज ब्रॉट हियर.
निकालना पड़ेगा इतना 20 से, एक जगह और पहले हुआ है। She was brought here last night. She was found laying in the street, but where she came from or where she was going to nobody knows. ये जो है पिछली रात को यहाँ पे लाई गई थी, ये जो है सड़क पे लेटी हुई मिली थी, पर ये कहाँ से आई थी, कहाँ जा रही थी, हम में से किसी को कुछ भी पता नहीं है। तो फिर द पेरिस सर्जन वॉक अवे टू डिनर, वो पेरिस का जो सर्जन डॉक्टर था हो गया। पेरिस मीन्स एक ऐसा छोटा स्टेट जिसका अपना चर्च हो, अपना जो है उनकी कार्यप्रणाली अपनी होती है, और उनका अपना चर्च हो, अपना डॉक्टर हो, और उनके पास अपना प्राइस्ट फादर भी हो, तो उसको जो है पेरिस कहा जाता है। तो उनका जो पेरिस का सर्जन था वो जो है चला गया डिनर के लिए। The nurse sat down on a low chair before the fire. Then she began to dress the infant. वो नर्स जो थी, आप पिक्चर में देखिए, वो आग के सामने बैठ के बच्चे को कपड़े पहना रही। तो नर्स जो है बच्चे को लेके आग के सामने बैठ गई और उसको जो है वो कपड़े पहनाने लगी। इन्फेंट मीन्स उस छोटे से बच्चे को कपड़े पहनाने लगी। After a few months, Oliva was sent to a branch workhouse some 3 miles off. अब जो है कुछ महीने बीत गए, वहाँ पे उसकी माँ तो मरी गई थी, तो वही वर्क हाउस में वो पल बढ़ रहा था। कुछ महीने बीतने के बाद वो जो है दूसरी जगह भेज दिया गया, जो उस वर्क हाउस से लगभग 3 माइल दूर था, वहाँ पे भेज दिया गया। इसी की ब्रांच थी बड़े वर्क हाउस की वो। वेयर देयर वर अदर ऑर्फन्स, वो जगह जहाँ पे दूसरे अनाथ बच्चे रहते थे, वहाँ पे भेज दिया गया। मिसेस मान, द मैनेजर ऑफ द ब्रांच वर्क हाउस, वॉज गिवन एनफ मनी टू टेक केयर ऑफ दिस चिल्ड्रन, बट शी केप्ट मोस्ट ऑफ इट फॉर हर सेल्फ। जो वहाँ की केयर टेकर थी मिसेस मान, उसको जो है पेरिस से अच्छा खासा पैसा दिया जाता था इन बच्चों की देखभाल के लिए, पर वो ऐसा करती नहीं थी। वो उन बच्चों पे थोड़े पैसे खर्च करती थी और बाकी सारे खुद ही रख लेती थी। Oliver's 9th birthday found him a pale thin child and somewhat small in size. ओलिवर का 9वां बर्थडे आ गया, अब वो थोड़ा बड़ा हो गया, और जो है अब वो कैसा हुआ बड़ा हो के, कैसा दिख रहा था? इट वॉज ए पेल एंड थिन, वो जो है बहुत ब्राइट चाइल्ड नहीं दिख रहा था। उसका जो है 9 साल का था और दुबला पतला और समवॉट स्मॉल इन साइज, और उसकी हाइट भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो बहुत हेल्दी बच्चा नहीं था। जैसे बच्चे होते हैं सुंदर चमकते रहते हैं और लंबे चौड़े अपनी एज के अकॉर्डिंग होते हैं, तो ओलिवर ऐसा नहीं था। One day Mrs. Mann was started to see Mr. Bumble the beadle trying to open the garden gate. एक दिन मिसेस मान ने क्या देखा, जो है मिस्टर बम्बेल, जो बीडल है, बीडल मीन्स ऑफिसर होते हैं, जो छोटे ऑफिसर थे, वो जो है गार्डन के गेट को ओपन करके अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। तो मिसेस मान ने क्या कहा, गुडनेस ग्रेसियस, जो है सर आप यहाँ पे आए हैं तो बहुत अच्छी। गुडनेस ग्रेसियस मीन्स एक्चुअली होता है दयालु, कृपालु, ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो जैसे दयावान सर, ऐसा उसका मतलब था। तो बोले गुडनेस ग्रेसियस इज दैट यू, ये आप है मिस्टर बम्बेल सर, हाउ ग्लैड आई एम टू सी यू, मैं आपको देख के बड़ी खुश हुई हूँ। लीड द वे इन मिसेस मान, मिसेस मान मुझे रास्ता दिखाइए, मैं अंदर कैसे आऊँ। फॉर आई कम ऑन बिजनेस एंड हैव समथिंग टू से, मैं यहाँ कुछ काम से आया हूँ और आपसे कुछ बात करनी है, तो मुझे अंदर ले चलिए। मिसेस मान लेड हिम इनटू ए स्मॉल सिटिंग रूम एंड केयरफुली केप्ट हिज हैट एंड केन ऑन ए टेबल। मिसेस मान उनको छोटे से सिटिंग रूम में लेके गई, वहाँ उन्होंने अपनी हैट और जो अपना केन लिया हुआ था, केन मीन्स जो डंडा लिया हुआ था, उसको अच्छे से उन्होंने टेबल पे रखा। तो वो फिर क्या बोले, वो किस काम से आए थे, उन्होंने कहा मिसेस मान से, ओलिवर ट्विस्ट इन 9 years old today। ओलिवर ट्विस्ट इज 9 years मीन्स अब ओलिवर 9 साल का हो गया है आज। तो वो मिसेस मान क्या कहती है, ब्लेस हिम। ब्लेस हिम मतलब होता है जैसे भगवान उसका भला करे या उसको अपना आशीर्वाद दे। We have never been able to discover who is his father or what is his mother's name was। जो है हम कह रहे हैं कि अब हमें कभी नहीं पता कर पाएंगे कि उसके फादर कौन है या उसकी माँ का क्या नाम था। तो हाउ कम्स ही टू हैव एनी नेम एट ऑल देन, तो मिसेस मान कहती है फिर हम उसका कोई नाम कैसे रखेंगे, उसको नाम कैसे देंगे जब उसके माता पिता पता नहीं है।
तो मिस्टर बम्बल कहते हैं आई इन्वेंटेड इट, मैंने पता लगा लिया है। तो वो कहती है, लेडी कहती है यू मिस्टर बम्बल, आपने पता लगा लिया मिस्टर बम्बल। तो मिस्टर बम्बल कहते हैं वी नेम आवर फाउंडलिंग्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। वो कहते हैं मैं अपने इन अनाथ बच्चों को जो है, जो इन्फेंट्स हमारे यहाँ रहते हैं, उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनके नेम सेट करता हूँ। द लास्ट वन वाज एन एस स्विबल, कहते हैं इससे पहले वाला जो बच्चा था उसका नाम एस से था, स्विबल। आई नेम्ड हिम, मैंने उसका नाम रखा था। दिस वाज ए टी, और तब इस एस के बाद टी आएगा तो इसलिए इसका नाम ट्विस्ट होगा। नेम्ड हिम, आई हैव गॉट नेम्स रेडी मेड टू द एंड ऑफ द अल्फ़ाबेट, मैं अल्फ़ाबेट के एंड से जो है अगले बच्चे का नाम बना लेता हूँ। वाई यू आर क्वाइट ए लिटरेरी कैरेक्टर सर, सर आप तो बड़े पढ़े लिखे लिटरेरी कैरेक्टर है, बड़े विद्वान लगते हैं कि ये सब आप डिस्कवर कर पाते हैं ऐसे आइडियाज़, वो कहती हैं, लेडी कहती हैं। तो मिस्टर बम्बल क्या कहते हैं, परहैप्स आई मे बी मिसेज मान, ओलिवर बीइंग नाउ टू ओल्ड टू रिमेन हियर। अब ओलिवर रहने के लिए बहुत बड़ा हो गया है क्योंकि ये जगह छोटे बच्चों के लिए है, वो 9 साल का हो गया तो यहाँ नहीं रह सकता। द बोर्ड हैज़ डिटरमाइंड टू हैव हिम बैक इनटू द वर्क हाउस, बोर्ड ने जो है आदेश दिया है कि हम उसको यहाँ वापस वर्क हाउस में ले जाएं। I have come out myself to take him there, so let me see him at once. So इसीलिए मैं उसको खुद लेने आया हूँ और मुझे उसको दिखाओ कहाँ पे है वो। नो वो क्या कहती है फिर वो लेडी, आई विल फेच हिम डायरेक्टली इमीडिएटली, वो कहती है मैं अभी उसको तुरंत लेके आ रही हूँ। ओलिवर वाज लेड अवे बाय मिस्टर बम्बल, ओलिवर जो है मिस्टर बम्बल के साथ जाता है, मिस्टर बम्बल उसको लेके चले जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर अब ये जो है फिर क्या होता है ओलिवर की लाइफ में। At the workhouse, Oliver was let into a large white shed washed room where 8 or 10 fat gentlemen was sitting round a table. तो वहाँ पे उसको एक कमरे में ले जाते हैं जो सफ़ेद से पेंट किया होता है, और वहाँ पे जो है एक गोल मेज होती है, उसके जो है किनारे किनारे 8 या 10 जो है जेंटलमैन होते हैं, सज्जन व्यक्ति बैठे होते हैं। वेल यू हैव कम हियर टू बी एजुकेटेड एंड टॉट ए यूजफुल ट्रेड। तो उनमें से एक जेंटलमैन क्या बोलता है, ओ अब यहाँ पे आप जो है एजुकेट होने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए और यूजफुल ट्रेड काम सीखने के लिए सिखाने के लिए लाए गए हो। सो यू विल बिगिन टू पिक ऑकम टुमारो मॉर्निंग एट 6 o'clock। सो टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह से तुम्हें ऑकम दिया जाएगा। ऑकम मीन्स होता है एक जूट जिससे रस्सी बनाई जाती है, तो तुमको उन लोगों से काम लिया जाता था, उसका रस्सी उससी बनवाई जाती थी। Oliver's twist and his companions did not get enough food to eat for 3 months. A council was held. अब जो है ओलिवर आ तो गया यहाँ पे, उसको काम भी दे दिया गया कि जो है रोज रस्सी बनाने काम करना है, पर जो है वहाँ पे क्या होता था, अगले उन लोगों को खाना प्रॉपर नहीं दिया जाता था बच्चों को, जितना उनकी डाइट थी उनकी डाइट के हिसाब से। तो अगले 3 महीने तक ऐसा हुआ, उनको जो है थोड़ा थोड़ा खाना दिया जा रहा था। एक काउंसिल वाज हेल्ड, अब सब बच्चों ने मिलकर एक मीटिंग की। लॉट्स वर ड्रॉन टू डिटरमाइंड हु शुड वॉक अप टू द मास्टर आफ्टर सपर एंड आस्क फॉर मोर। अब उन सब ने जो है मिलके डिसाइड किया ऐसा कौन होगा जो मास्टर के पास जो खाना सर्व करते हैं उनके पास जाएगा और ज़्यादा खाने के लिए कहेगा। एंड इट फेल टू ओलिवर ट्विस्ट, और ये किस पे आया, ओलिवर ट्विस्ट पे। अब सब बच्चों ने मिलकर डिसाइड किया क्योंकि किसी का पेट नहीं भर रहा था, तो सबने कहा कि जो है अब जो है बहुत हो गया, अब उनसे कहना ही पड़ेगा। तो अब ये मुश्किल था, कहे कौन, तो इसके लिए उन्होंने ओलिवर को डिसाइड किया। The evening arrived, the boys took their places, the gruel was served. इवनिंग हो गई, शाम हो गई, सब बच्चे अपने खाने के टेबल पे अपने अपने प्लेसेस पे बैठ गए। The gruel was served. gruel मीन्स होता है एक ऐसा लिक्विड, जैसे हम दलिया बनाते हैं दूध में पका के, मीठा दलिया, वैसे ही ओट्स मील जो होता है उसका जो है दूध में पका उका के उसको मीठा सा बनाते हैं, तो उसी को ग्रूल यहाँ कहा गया है, लिक्विड सा। तो उनको लिक्विड सबको बच्चों को बोल में दिया गया। द ग्रूल डिसअपियर्ड, द बॉयज विस्पर्ड टू ईच अदर। डिसअपियर्ड मीन्स खत्म हो गया, सबने खा लिया, तब वो एक दूसरे को विस्पर करने लगे, धीरे धीरे
फुसफुसाने लगे एक दूसरे से। एंड विंक्ड एट ओलिवर, और ओलिवर को आंख मारने लगे। वाइल हिज नेबर्स नग्ड हिम, और दूसरा नेबर उसके बगल वाला जो बच्चा था उसने, नग्ड मीन्स होता कोहनी मारना, उसको कोहनी मारा कि जाओ। सब उसको ओलिवर को धीरे धीरे कह रहे थे कि जाओ, तो एक ने तो कोहनी मारा, कोई आंख मार रहा, कोई धीरे से फुसफुसा रहा है, उसे इशारा कर रहे तुम जाओ मास्टर से कहो। ही रोज फ्रॉम द टेबल एंड एडवांस टू द मास्टर, बेसिन एंड स्पून इन हैंड। वो वहां से उठा और जो है मास्टर के पास गया जो खाना बना रहे थे, उसके हाथ में बेसिन मीन्स वो बोल था, और जो स्पून उसके हाथ में था जिससे वो खा रहा था। आई वॉन्ट सम मोर। अब देखिए यहाँ पिक्चर में ओलिवर जो है कह रहा है वो मास्टर से, प्लीज सर आई वॉन्ट सम मोर, मुझे थोड़ा सा और दीजिए सर, मुझे थोड़ा और चाहिए। द मास्टर वॉज फैट हेल्दी मैन बट ही टर्न वेरी पेल। मास्टर जो था वो कैसा था, वेरी अच्छा खासा तंदुरुस्त व्यक्ति था, स्वस्थ व्यक्ति था, पर वो इतना सुन के एकदम से बहुत कमजोर सा दिखने लगा, लड़खड़ा गया। ये देख के उसको अजीब सा लगा, सन्न हो गया। He gazed in astonishment at the small rebel for some second, और जो बड़ा आश्चर्य होके जो है इस रेबल को, रेबल मीन्स विद्रोह को, थोड़े सेकंड के लिए जो ये विद्रोह किया गया था एक छोटे से बच्चे के द्वारा, कि विद्रोह मीन्स जितना कहा गया था उससे दिया जा रहा था, उससे ज्यादा उसने मांगने की हिम्मत की थी, तो इसको उसने विद्रोह जैसा माना, और जो है बड़ा सरप्राइज होके बच्चे को देखने लगा। वाट, क्या बोला, क्या क्या कह रहे हो, प्लीज सर आई वॉन्ट सम मोर, कृप सर मुझे और दीजिए सर, उसने कहा। ओलिवर ने फिर से कहा इस बात को। फिर क्या हुआ, द मास्टर एम्ड ए ब्लो एट ओलिवर्स हेड विद द लैडल एंड श्रिक्ड अलाउड फॉर द बेडल। अब मास्टर ने क्या किया, जब ओलिवर ने मांगा पहले तो वो जो सरप्राइज हुआ, और बाद में उसने क्या किया, अपनी जो लैडल थी, लैडल मीन्स होता है एक स्पून, बड़ा सा स्पून जिसकी हैंडल बहुत लंबी हो, खाना निकालने का काम आए। तो खाना निकालने का काम क्या आता है, हमारे घरों में जो कलछी होती है, बड़े स्पून होते हैं जिससे सर्विंग स्पून होते हैं, तो उसने उससे जो है, उसी को लैडल कहते हैं, उसने ओलिवर को मारा, और जो है उसके बाद जो है भागा बीडल की तरफ चिल्ला के, श्रिक्ड मीन्स चिल्ला के, जोर से चिल्लाया और बीडल की तरफ भागा, उन ऑफिसर्स की तरफ भागा। नेक्स्ट मॉर्निंग, और उनको पूरा बताया होगा जाके, यहाँ पे इन्होंने ज्यादा भागा हमसे। नेक्स्ट मॉर्निंग ए नोटिस वाज पेस्टेड ऑन द मेन डोर। अगली सुबह क्या थी, मेन डोर पे, जो वर्क हाउस के मेन डोर पे एक नोटिस लगा दी गई, और उस नोटिस में क्या लिखा था, ऑफरिंग ए रिवार्ड ऑफ 5 पाउंड्स। हम जो है 5 पाउंड्स का जो है 5 पाउंड का रिवार्ड भी देंगे। इसको देंगे टू एनीबॉडी, किसी भी व्यक्ति को, हु वुड लाइक टू अवेल द सर्विसेज ऑफ ओलिवर ट्विस्ट एज एन अप्रेंटिस। उस व्यक्ति को देंगे जो ओलिवर को, अप्रेंटिस मतलब होता है जैसे कोई किसी के अंदर काम सीखना जाए, कोई अच्छा काम कर रहा है, आप उसका जो है जूनियर बन के, असिस्टेंट बन के काम सीखने जाओ उस काम को। तो उन्होंने कहा कि मैं उस व्यक्ति को 5 जो है पाउंड इनाम भी दूंगा, जो ओलिवर को अपने साथ काम सीखने के लिए लेके जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से ओलिवर के लाइफ में जो है यही नहीं, बहुत सारी घटनाएं, बुरी घटनाएं उसके साथ हुई थी। तो अगर जो है इसमें कहा गया, अगर आपको इससे आगे भी जानना है ओलिवर ट्विस्ट के बारे में, फिर उसका क्या हुआ, कैसे हैप्पीनेस आई उसकी ज़िंदगी में, तो आप जो है इसकी आगे नॉवेल को भी पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी नॉवेल है बच्चों के बारे में। So that's all in this video. I hope you enjoyed the video. If you like the video, please hit the like button. Do subscribe my channel and don't forget to share the video with your family and friends. Thank you for watching the full video. Jai Hind, Jai Bharat.